हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्विटर ऑफ हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहेगा, जिसके माध्यम से हम एचएसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा सिरसा डिस्ट्रिक्ट की स्थापना से, कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट की स्थापना कब हुई थी। तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट की स्थापना 26 अगस्त 1975 को हुई थी। बस हमें यहाँ पे इसका सन याद रखना है कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पिछली दो वीडियो में आपको हरियाणा के सभी 22 के 22 जिलों के जो गठन से रिलेटेड ट्रिक है कि हरियाणा के किस जिले का गठन किस ईयर में हुआ था, उससे रिलेटेड जो ट्रिक है वो मैंने अपनी पिछली दो वीडियो में आपको कराई है। और इस वीडियो में मैं आपको जो है वो ट्रिक कराने जा रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो बार बार रिवाइज होता रहे और आपको ईजिली वो लर्न हो जाए। तो हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट के गठन से रिलेटेड जो हमारी ट्रिक रहती है, वो हमारी क्या ट्रिक रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हरियाणा का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम पे हमारे हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट बने थे, जिनकी ट्रिक होती है हमारी घर जेके में। तो घर जेके मतलब कि जी फॉर गुड़गांव, एच फॉर मतलब हिसार, ए फॉर मतलब अम्बाला, आर फॉर मतलब रोहतक, जे फॉर मतलब जींद, के फॉर मतलब करनाल, एम फॉर मतलब महेंद्रगढ़। तो ये 7 के 7 डिस्ट्रिक्ट तो हमारे यहाँ से लर्न हो जाते हैं। फिर 7 के बाद मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट और लर्न कराए थे आपको। 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? एक तो सबसे लास्ट का जिला जो कि हमारा 22वां जिला था, जिसका नाम था चरखी दादरी। जिसका नाम क्या था? चरखी दादरी। और इसका गठन जो हुआ था वो हमारा 2016 में हुआ था। और इससे पहले 21वां जो जिला था हमारा, उसका नाम था हमारा पलवल। क्या नाम था उसका? पलवल। और इसका जो गठन हुआ था हमारा वो 2008 में हुआ था, 16 का आधा 8। और इससे पहले 20वें नंबर का जो जिला हमारा बना था वो बना था हमारा मेवात यानी कि नू। और ये बना था हमारा 2005 में। कब बना था हमारा ये? 2005 में। तो इनके ईयर को कैसे लर्न किया था हमने? जो 20वें नंबर का जिला जिसका नाम है मेवात नू जो है, ये हमने कैसे लर्न किया था? तो यहाँ से हमने 20 उठाया था, 20 उठाकर यहाँ पे रख दिया था, और 20 में एक जीरो है और एक जीरो और हमने लगा दी, और उसके बाद हमने लगा दिया था 5। तो यहाँ से नूह डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारा 2005 में बन गया था। और उसके बाद हमने क्या किया था? 21वां जो डिस्ट्रिक्ट हमारा पलवल बना था, इसमें हमने 2005 का 2005 लिख दिया, और 5 का हमने यहाँ पे 8 बना दिया था। 5 का हमने यहाँ पे 8 ऐसे करके बना दिया था, ठीक है। तो ये हमारा 2008 यहाँ पे पलवल डिस्ट्रिक्ट आ गया था। फिर 22वें नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट था वो हमारा यहाँ पे चरखी दादरी बना था, जो कि 2016 में बना था। ये कैसे याद किया? 5 का तो बना दिया हमने, नेक्स्ट वाले में 8, और उसके बाद 8 का डबल यहाँ पे 16 हो गया था, ठीक है। तो 2016 में हमारा चरखी दादरी बना था। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट 22वें नंबर का कौन सा बना था? तो उसका आंसर आता है आपका चरखी दादरी। अगर आपको वो वाला आंसर याद ना हो तो ऐसे याद कर लेना कि 2022 में 22 आया हुआ है, यानी कि 2 बार 2 आया हुआ है, मतलब कि डबल 2 आया हुआ है, ठीक है। तो डबल 2 एक तरह से हम ट्रिक उठा लेंगे, डबल से रिलेटेड ट्रिक। डबल से रिलेटेड ट्रिक क्या रहेगी हमारी? अच्छा, ये बताओ मेरे को कि हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा चरखी दादरी को छोड़कर कि जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है? तो हरियाणा का कोई भी ऐसा जिला नहीं है चरखी दादरी को छोड़कर जो कि 2 शब्दों से मिलकर बनता है। 2 शब्दों से मिलकर हमारा सिर्फ चरखी दादरी बनता है। तो चरखी दादरी से ही हमें डबल की सेंस आती है, और डबल की सेंस यहाँ पे इसके ईयर में भी आती है, और डबल की सेंस हमें यहाँ पे इसके नंबर में भी आती है, 22 वाले में, ठीक है। 22 में 2 बार 2 है, यानी कि डबल 2 है, ठीक है। तो डबल से रिलेटेड हमारी ट्रिक क्या बनती है? चरखी दादरी, ठीक है। तो 22वें नंबर का जो जिला बना था हमारा वो चरखी दादरी बना था, ठीक है। तो यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट तो हमारे गठन के समय हो गए, और 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे लास्ट वाले हो गए, यानी कि 10 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और आगे के जो 12 डिस्ट्रिक्ट है वो भी हम ट्रिक के साथ लर्न करेंगे, जो कि मैं आपको हर वीडियो में लर्न कराता हूँ। पहले मैं आपको, जैसे कि मैं हर वीडियो में कराता हूँ, पहले तो मैं आपको सीरियल वाइज ईयर याद कराता हूँ। तो इस वीडियो में भी आपको सीरियल वाइज ईयर याद कराऊंगा। तो 1966 के बाद जो हमारा ईयर रहता है वो हमारा 1972 रहता है। इसको कैसे याद करेंगे कि 1966 के बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बने थे वो 1972 में बने थे। 1966 में 2 बार 6 आया, और 2 बार 6 को हम 2 बार एक तरह से जोड़ लेंगे, और जब 6 को हम 2 बार जोड़ेंगे तो इसका आंसर आता है हमारा 12। तो 12 में पिछले वाली साइड आया और 2। और ये बताओ कि 1966 के बाद 2 किस में आता है? 1972 में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 1966 के बाद 1972 बन जाएगा, कि 1972 में हमारा 1966 के बाद
डिस्ट्रिक्ट बना था। फिर उसके बाद 1972 के बाद हम कैसे याद करेंगे 1972 के बाद कब हमारा डिस्ट्रिक्ट बना था नेक्स्ट। तो 1972 में हम 1 प्लस करेंगे तो 1973 आ जाएगा, इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो 1973 आ जाएगा, और 1973 में 1 का डबल 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1975 आ जाएगा, और 1975 में हम 2 का डबल 4 प्लस करेंगे तो 1979 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 1972 में 1 प्लस किया 1973 आ गया, 1973 में 1 का डबल 2 प्लस किया तो 1975 आ गया, 1975 में 2 का डबल 4 प्लस किया तो 1979 आ गया यहाँ पे। तो ये जब हमने इसमें प्लस किया तो ये हमारे 1979 तक हमारे ईयर आ चुके हैं। फिर 1979 के बाद जो हमारा ईयर रहेगा वो हमारा रहेगा 1989। तो इसको कैसे याद करेंगे, 1979 के बाद हमारा जो ईयर आएगा वो 1989 आएगा। 1979 में देखो पिछले वाली साइड जो है वो 9 लिखा हुआ है, और 1979 के बाद हमारा 9 किस में आता है 1989 यानी कि 1989 में आता है। 1979 के बाद 9 किस में आता है 1989 में आता है। तो यहाँ पे ये हमारी ट्रिक रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम एक तरह से ईयर को सीरियल वाइज याद करेंगे, और उसके बाद हमारा आंसर आता है डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कि भी किस ईयर में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था। तो इसकी भी हमारे पास ट्रिक है। 1986 के डिस्ट्रिक्ट तो हमें याद है सातों के साथ। फिर 1972 जो हमने अभी सीरियल वाइज याद किया 1972, 73, 75 और 79 और 89। ठीक है, तो 1972 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने थे, भिवानी और सोनीपत। 1973 में कुरुक्षेत्र, 1975 में सिरसा, 1979 में फरीदाबाद, और 1989 में यमुनानगर, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी। इसको कैसे याद करेंगे, इसको भी एक तरह से हम सीरियल वाइज याद रखेंगे। भिवानी और सोनीपत को कैसे याद करेंगे हम, भीम सोया, भीम सोया, भीम सोया। ठीक है, भीम सोया। तो भीम सोया से हमारा आंसर आएगा, भीम से मतलब भिवानी, भीम से आ गया भिवानी, और सोया से आ गया सोनीपत। ठीक है, तो भीम वो वाला भीम याद कर लो जो हमारे पांडवों में उनका भाई था। ठीक है, पांडवों में जो भाई था ना उनका एक भीम, उस भीम को ले लो कि भी वो वाला भीम था। और भीम ने क्या किया, भीम सो गया, भीम सो गया। भीम कहाँ सोया, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, क्योंकि महाभारत से रिलेटेड ही तो थे पांडव, महाभारत से रिलेटेड पांडव थे। और तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होता, भीम कहाँ सोएगा, कुरुक्षेत्र में सोएगा। ठीक है, तो भीम सोया कहाँ सोया, कुरुक्षेत्र में सोया। और कैसे सोता है वो, सिर रख के सोता है नीचे। ठीक है, भीम सोया कुरुक्षेत्र में सिर रख के, और जब वो सोता है तो वो फ्री माइंड से सोता है। ठीक है, फ्री माइंड से मतलब फरीदाबाद। तो भीम सोया, भीम से आ गया भिवानी, सोया से आ गया सोनीपत। कहाँ सोया, कुरुक्षेत्र में सिर रखकर फ्री माइंड से सोया। ठीक है, भीम सोया कुरुक्षेत्र में सिर रखकर फ्री माइंड से सोया। और जब वो उसके बाद उठा तो उसने क्या किया, यमुना का पानी पीकर रेवड़ी खाई, यमुना का पानी पीकर रेवड़ी खाई। यमुना मतलब यमुनानगर, का मतलब कैथल, पानी पीकर मतलब पानीपत, रेवड़ी खाई मतलब रेवाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो 1995 का जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जो कि पंचकुला बना था, इसकी क्या ट्रिक रहती है। 1995 में पिछले साइड जो आया हुआ है वो 5 आया हुआ है, और 5 से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बनता है वो पंचकुला, मतलब 5 जैसा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बनता है वो पंचकुला बनता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि 5 तो 1975 में भी है, 2005 में भी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 1975 वाला भी हमने याद कर लिया ट्रिक के साथ, 2005 वाला भी हमने याद कर लिया ट्रिक के साथ। तो एक ही 5 वाला रह गया 1995। तो 1995 में 5 आया, और 5 जैसा हमारा डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला। ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा 1995 में। ठीक है, फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट रह गए हमारे वो फतेहाबाद और झज्जर रह गए। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो आपके बने थे वो 1997 में बने थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वो आपका यहाँ से क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि सिरसा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपके हरियाणा के किस मंडल के अंतर्गत आता है। तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपके हरियाणा के हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि हरियाणा के कितने मंडल हैं टोटल। हरियाणा के टोटल 6 मंडल है, और इन 6 मंडलों में सबसे बड़ा मंडल जो है वो आपका रोहतक है। और इन 6 मंडलों की जो ट्रिक रहती है वो आपकी क्या ट्रिक रहती है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। घर के फ्री, GHAR, घर के फ्री। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, G फॉर मतलब गुड़गांव, H फॉर मतलब हिसार, A फॉर मतलब अम्बाला, R फॉर मतलब रोहतक, K फॉर मतलब करनाल, फ्री फॉर मतलब फरीदाबाद। तो यहाँ पे 6 के 6 आपके मंडल हो जाते हैं हरियाणा से रिलेटेड। तो इनमें से जो हमारा सिरसा मंडल है ये आपका किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, ये आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको वो 6 के 6 जो हमारे मंडल हैं वो भी मैं आपको लर्न करा देता हूँ। इनमें से 3-4 मंडल आपको लर्न करा देता हूँ, और उनसे ही आपके आंसर आ जाएंगे आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आपके जो मंडल हैं वो आपके मंडल ये रहे। यहाँ पे मंडल कौन कौन से, एक तो गुड़गांव, हिसार, अम्बाला, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद। ठीक है, सीरियल वाइज जैसे कि हमारी ट्रिक है वैसे के वैसे ही हमारे ये मंडल भी हैं। G फॉर मतलब गुड़गांव, H फॉर मतलब हिसार, A फॉर मतलब अम्बाला, R फॉर मतलब रोहतक। तो यहाँ पे तो एक घर बन गया एक तरह से, GHAR घर।
के फॉर करनाल, फ्री फॉर फरीदाबाद। ठीक है, इनमें से हमारी जो ट्रिक रहेगी वो 3 या 4 मंडलों की ट्रिक रहेगी। इसमें से हमारी एक तो ट्रिक रहेगी गुड़गांव की, और उसके बाद जो ट्रिक रहेगी वो हमारी अम्बाला की रहेगी, उसके बाद जो ट्रिक रहेगी हमारे रोहतक की रहेगी, करनाल की रहेगी। ठीक है, तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट की ट्रिक हम करेंगे, और इनमें से मैंने 2 या 3 तो करा भी रखे हैं। गुड़गांव की ट्रिक करा रखी है। गुड़गांव की ट्रिक कैसे करा रखी है कि एक महेंद्र नाम का बंदा है, वो मीठा खाने का शौकीन है, और मीठे में वो क्या खाता है, गुड़ और रेवड़ी खाता है। गुड़ और रेवड़ी खाता है। गुड़ से आ गया गुड़गांव और रेवड़ी से आ गया रेवाड़ी। ठीक है, महेंद्र नाम का बंदा गुड़ और रेवड़ी खाता है, तो यह आपका गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट आता है आपका अम्बाला। तो अम्बाला का तो आपको लर्न नहीं होगा। अम्बाला के आसपास के जो एरिया हैं, सबसे ऊपर वाली साइड जो हरियाणा में सबसे ऊपर वाली साइड जो आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आपका अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, यही डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, तो ये चारों के 4 डिस्ट्रिक्ट आपके चले जाएंगे अम्बाला के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना कि कुरुक्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका अम्बाला के अंदर आता है, करनाल के अंडर नहीं आता। ठीक है, कुरुक्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका अम्बाला के अंडर आता है, वो करनाल के अंडर नहीं आता। ये चीज़ ध्यान रखना बस। अच्छा, ये बताओ कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि पहले उससे अलग हुआ था और फिर दोबारा फिर उसमें मिल गया था और फिर दोबारा फिर उससे अलग हो गया था? तो वो डिस्ट्रिक्ट है पानीपत। ठीक है, तो करनाल और पानीपत तो दोनों के दोनों यहाँ से ऐसे आ जाएंगे, फैक्ट के साथ आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका कैथल। तो कैथल जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंडर ही आता है। कैसे करनाल, कैसे कैथल। और एक कै के नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है आपका कुरुक्षेत्र, वो आपका अम्बाला के अंडर आता है, ना कि करनाल के अंडर। ठीक है, तो करनाल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ गए आपके? करनाल में आ गया आपके करनाल, कैथल और पानीपत। ठीक है, फिर नेक्स्ट रोहतक। रोहतक का तो मैं आपको कराते ही रहता हूँ कि सबसे बड़ा जो मंडल है आपका वो रोहतक मंडल है। और रोहतक मंडल में कौन कौन से आते हैं? रोहतक तो आएगा ही, और उसके बाद भिवानी और चरखी दादरी। ये कैसे ऐलान किया था कि भाई रोहतक में भिवानी और चरखी दादरी आता है? ऐसे ऐलान किया था कि भाई सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो बना था वो चरखी दादरी बना था, और चरखी दादरी किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था? भिवानी डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। तो यहाँ से 3 डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पे ऐसे आ गए, रोहतक, भिवानी और चरखी दादरी। उसके बाद सोनीपत, झज्जर मैंने आपको कराया था कि सोनीपत, झज्जर भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 5 के 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से बन गए? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट की तहसील से रिलेटेड रहेगा। तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट की तहसील कौन कौन सी है यहाँ पे? सिरसा, डबवाली, एलनाबाद और रानिया। इसको ट्रिक के साथ कैसे लर्न करेंगे? इसको ट्रिक के साथ ऐसे लर्न करेंगे कि सिरसा की एक रानी है। वैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आता है कि रानिया नामक प्लेस हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो रानिया नामक प्लेस हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है। इसको ऐसे याद कर लो कि सिरसा की रानी, सिरसा की रानी, सिरसा की रानी। ठीक है, तो सिरसा की एक रानी है और वो कैसे कपड़े पहनना पसंद करती है? वो डब्बियों वाले कपड़े पहनना पसंद करती है, मतलब कि चेक वाले कपड़े पहनना पसंद करती है। और वो डब्बियों वाले कपड़ों में कैसी लगती है? एक एलियन जैसी लगती है। कैसी लगती है वो? एलियन जैसी लगती है। ठीक है, सिरसा की रानी है, वो डब्बियों वाले कपड़े पहनना पसंद करती है, और वो डब्बियों वाले कपड़े डालकर कैसी लगती है? वो एलियन जैसी लगती है। ऐसे याद कर लो, सिरसा की रानी डब्बियों वाले कपड़े डालकर एलियन जैसी लगती है। सिरसा, रानिया, डब्बवाली, एलनाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बनता है यहाँ से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका सिरसा के प्राचीन नाम से। तो सिरसा के प्राचीन नाम यहाँ पे क्या है? वन नगरी। वन नगरी आपका सिरसा को कहा जाता है। और यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन आपके पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन आपके पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन आया कि वन नगरी हरियाणा किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, तो वन नगरी हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। अच्छा, ये बताओ कैसे लर्न करोगे आपकी हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो वन है वो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है? उसको ऐसे याद करो कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाका किस एरिया में है? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है। और सबसे ज़्यादा जो पहाड़ी एरिया होता है उसी में ही सबसे ज़्यादा जंगल होते हैं। जंगल होंगे तो वन भी होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वन हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है। तो सबसे ज़्यादा वन आए तो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, अगर आपके पास वन नगरी आए तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर यहाँ पे आपके पास संतों की नगरी आए, संतों की नगरी आपका सिरसा डिस्ट्रिक्ट को ही कहा जाता है। फिर सिरसा का प्राचीन नाम जो है वो सिरिस्का था। ठीक है, सिरसा का प्राचीन नाम क्या था? सिरिस्का। तो ये तो सिरसा के जैसा ही, सिरिस्का, सिरसा, सिरिस्का, सिरसा। जैसे कि सोनीपत का पुराना नाम सोनप्रस्थ था और पानीपत का पुराना नाम पनपत था, ऐसे ही सिरसा का पुराना नाम सिरिस्का था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरसा वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आए
कि हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो आपका आंसर जाएगा सिरसा। और अगर यहीं पे आपके पास क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो उसका आंसर आता है आपका फरीदाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला तो सिरसा, सबसे छोटा जिला तो फरीदाबाद। और यहीं पे अगर आपके पास क्वेश्चन है कि हरियाणा की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है आपकी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और हरियाणा की सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, तो वो है आपकी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। कैसे याद करोगे कि सबसे कम जनसंख्या पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है, इसको फैक्ट के साथ याद करो। कैसे, उसे ऐसे याद करो फैक्चुअल ट्रिक के साथ कि जो एरिया पहाड़ी होता है उसमें घर बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसी प्रकार जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे पहाड़ी इलाके में पड़ता है और इसलिए वहाँ पे घर बनाना जो है वो बड़ा मुश्किल है, इसलिए वहाँ पे सबसे कम लोग रहते हैं, यानी कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपके किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट का होगा। घनत्व मतलब होता है भीड़। ठीक है, सबसे कम भीड़ आपके किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे लोग रहते हैं एक तरह से कम, तो ये क्या हो गया, एक तरह से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो गया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की है। क्यों, क्योंकि वो सबसे छोटा जिला है एरिया के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका कौन सा, भीड़ भाड़ वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका फरीदाबाद है। इसलिए फरीदाबाद का जो घनत्व है वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा घनत्व किस जिले का है, तो वो फरीदाबाद का है। हरियाणा में सबसे कम घनत्व किसका है, तो वो सिरसा का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है कि सिरसा में सबसे ज़्यादा सिख समुदाय कहाँ पे रहते हैं, तो सिरसा में सबसे ज़्यादा सिख समुदाय जो रहते हैं वो आपके सिरसा डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं। सिख सिरसा, सिख सिरसा, सिख में भी सी आया हुआ है और सिरसा में भी सी आया हुआ है, सिरसा सिख, सिरसा सिख। ठीक है, तो सिख कहाँ पे रहते हैं, सिरसा में रहते हैं। फिर नेक्स्ट है सिरसा में मजियाना परियोजना बागवानी से संबंधित है। यह परियोजना इजराइल देश के सहयोग से शुरू की गई है। क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास कि मजियाना परियोजना जो कि इजराइल देश के सहयोग से शुरू की गई है वो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई है, तो वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई है, जो कि बागवानी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से क्या बनता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। तो वैसे अगर हम बात करें हरियाणा में टोटल वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं, तो उसका आंसर आपका आता है 8। ठीक है, और इन 8 में से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य है और सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, तो अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ पे है, तो वो है आपका सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। ये मैंने याद कराया हुआ भी है। और वो कैसे याद कराया था मैंने कि अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो सिरसा में है। इसको ऐसे याद कराया था कि अबूब शहर में अब्बू आया हुआ है। अब्बू मतलब होता है पिता। ठीक है, और अब्बू हमारे क्या होते हैं, एक तरह से घर के सर होते हैं। अब्बू हमारे क्या होते हैं, घर के सर होते हैं, तो सर होते हैं तो सिरसा, अबूब शहर सिरसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौधरी देवीलाल। हाँ, चौधरी देवीलाल जो है वो चौटाला पार्टी से संबंधित हैं। चौटाला एक तरह से गांव है जो कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और इसलिए जो है चौधरी देवीलाल का संबंध भी चौटाला गांव सिरसा से संबंधित है। ठीक है, और इनका जो नारा था वो लोकराज लोकलाज से चलता है, ये इनका नारा था। तो क्वेश्चन आता है कि लोकराज लोकलाज से चलता है, ये किसका नारा था, तो ये चौधरी देवीलाल का नारा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने थे। और क्वेश्चन आपके पास ये भी आता है कि किसानों का ऋण किसके द्वारा माफ़ किया गया था, तो किसानों का ऋण जो माफ़ किया गया था वो चौधरी देवीलाल के द्वारा ही माफ़ किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ आपके पास कि अगर आपके पास क्वेश्चन ये आए कि इनमें से हरियाणा के कौन से विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं। मैंने क्या कहा आपको कि अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से व्यक्ति हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं और उनमें जो आपके ऑप्शन हो, पहला ऑप्शन आपका देवीलाल, दूसरा ऑप्शन भजनलाल, तीसरा ऑप्शन बंसीलाल और चौथा ऑप्शन आपका एक तरह से कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे चौथा ऑप्शन आपने ले लिया राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जिनके पीछे लाल आया हुआ है ना, जिनके पीछे लाल आया हुआ है, तो लाल नाम का कोई भी व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष नहीं बना है। लाल नाम का कोई भी व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष नहीं बना है। तो मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन क्या है, किन चारों ऑप्शन में से कौन सा व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष नहीं बना है, तो लाल नाम के व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं। लाल नाम के व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं। तो 3 ऑप्शन आपके लाल नाम से थे, भजनलाल, देवीलाल और बंसीलाल। ये लाल नाम के व्यक्ति हैं, तो इसलिए ये विधानसभा अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं। तो अगर आपको ये याद हो कि लाल नाम का कोई भी व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष कभी नहीं बना, तो इसका आंसर आप आसानी से टिक
टिक कराओगे तो यहाँ पे ये ट्रिक याद रखना कि लाल नाम का कोई भी व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष कभी नहीं बना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ से आंसर चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अबूब शहर, ये मैंने अभी कराया आपको कि अबूब शहर जो है वो सिरसा में, अबू हमारे सर हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। तो चौधरी देवीलाल के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इनका संबंध चौटाला गांव सिरसा से है, तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय भी आपका सिरसा में ही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरसा के मेले से। तो सिरसा में जो है गणगौर का मेला लगाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी का विद्रोह कब हुआ था? 1818 में। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन है कि सन 1857 की क्रांति में जो लड़ाई हुई थी उसमें एक टुकड़ी गई थी जो कि रानिया से गई थी, अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए एक टुकड़ी गई थी जो कि रानिया से गई थी। तो उसमें उस टुकड़ी का जो नेता था तो वो कौन था? क्वेश्चन कैसे आएगा? 1857 की क्रांति में रानी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका आंसर आएगा नूर मोहम्मद खान ने। किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने। तो इसको कैसे याद करोगे? रानिया के बारे में पूछेंगे वो, और ऑप्शन में आपका होगा नूर मोहम्मद खान। इसको ऐसे याद करना कि नूर किसका? रानिया का नूर, रानिया का नूर, रानी का नूर, रानी का नूर। ठीक है, तो रानी का नूर से आएगा रानिया नूर मोहम्मद खान। तो 1857 की क्रांति में रानी का नेतृत्व किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गायें सबसे ज़्यादा सिरसा में हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा गायें हैं तो उसका आंसर आएगा आपके पास सिरसा। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा पशु किस डिस्ट्रिक्ट में है तो उसका आंसर आएगा आपके पास हिसार। फिर नेक्स्ट अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंसें किस डिस्ट्रिक्ट में है उसका आंसर भी आएगा आपका हिसार। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंसें, जो सबसे ज़्यादा दूध देती है मुर्रा भैंस, वो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है तो उसका आंसर आएगा आपका जींद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि हरियाणा की पहली गौशाला कहाँ पे खोली गई थी तो हरियाणा की पहली गौशाला जो है वो हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में खोली गई थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेना और याद जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शाह सतनाम जी स्टेडियम कहाँ पे है? सिरसा में, क्योंकि शाह सतनाम जो डेरा है वो भी आपका सिरसा डिस्ट्रिक्ट में ही है। शाह सतनाम जी स्टेडियम सिरसा में है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम वर्षा जो है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में होती है, क्योंकि सिरसा डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेतला इलाका है और वो जो है एक तरह से राजस्थान के आसपास भी पड़ता है। तो सबसे कम वर्षा वैसे राजस्थान वाले एरिया में ही होती है, तो राजस्थान वाले एरिया में हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट भी आ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे कम वर्षा हमारे हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट में होती है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है तो सबसे ज़्यादा वर्षा आपके 3 डिस्ट्रिक्ट में होती है, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।